ये आवाज किसी चोर, उचक्के और डाकू के डर से नहीं लगाए जा रहे, बल्कि आदमखोर भेड़ियों के डर से लगाए जा रहे हैं। इन आदमखोर भेड़ियों का डर इस कदर लोगों के जहन में बैठा हुआ है कि गांव वाले रात तो छोड़िए, दिन में भी घर से निकलने को डर रहे हैं। इस भेड़िए की कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, इन आदमखोर भेड़ियों ने उत्तर प्रदेश के बहराइच के 35 गांवों में आतंक मचा रखा है। भेड़ियों के झुंड ने अब तक 8 बच्चों और महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया है, जबकि 30 से ज्यादा लोगों को घायल किया है। बीती रात एक बार फिर राजापुर कला गांव में भेड़िया देखा गया। गांव वालों ने इन भेड़ियों का वीडियो भी बनाया, लेकिन जब तक वन विभाग की टीम मौके पर भेड़ियों को पकड़ने के लिए पहुंचती, तब तक रात के अंधेरे में वो गन्ने के खेत में कहीं गायब हो गए। वन विभाग का कहना है कि इलाके में 6 भेड़ियों का एक झुंड है जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। इनमें से आज एक और भेड़िया पकड़ लिया गया है, यानी अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और 2 की तलाश जारी है। वन विभाग कह रहा है कि भेड़ियों की संख्या 6 है, लेकिन गांव वाले कह रहे हैं कि भेड़िए जो हैं उनकी संख्या दर्जनों में है। इन भेड़ियों का आतंक ऐसा है कि लोग अपने घर से निकलने में डर रहे हैं। रात के अंधेरे में ये भेड़िए लोगों पर अटैक कर रहे हैं। जहां बहराइच के डीएफओ इन भेड़ियों की संख्या 6 बता रहे हैं, तो ग्रामीणों का कहना है कि ये 6 नहीं बल्कि दर्जन भर है। लोगों के इसी डर को खत्म करने के लिए बहराइच के मेहसी के विधायक सुरेश्वर सिंह अपने समर्थकों के साथ हाथ में लाइसेंसधारी राइफल लेकर आधी रात में भेड़ियों की खोज में निकले। उनके समर्थकों के पास भी मॉडर्न हथियार थे। ये हथियार उन्होंने इसलिए लिए हैं ताकि वो भेड़ियों को भगा सके और गांव की रक्षा कर सके। आधी रात को विधायक ने जो हिम्मत वाला काम किया है, जो साहस वाला काम किया है, उसे लेकर उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच और बहराइच जनपद की मेहसी विधानसभा क्षेत्र में 17 जुलाई 2024 से भेड़िए का आतंक शुरू हुआ। तब से लेकर के अब तक 8 मौतें हो चुकी हैं, लगभग 20 लोग घायल हो चुके हैं, जिसके लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी चिंतित हैं, हमारे वन मंत्री भी चिंतित हैं, हमारे जनपद के वनकर्मी भी चिंतित हैं, यहाँ तक कि मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह जी 2 बार आ चुकी हैं और अभी जानकारी मिली है कि फिर पहुंचने वाली हैं और यहीं कैंप करने वाली हैं जब तक शेष भेड़िए पकड़े नहीं जाते हैं। तो हम लोग इसलिए निकले हैं कि लोगों को जो 35 गांव चिन्हित थे, आज 15 गांव और चिन्हित किए गए हैं। लगभग 50 गांवों में रोजगार सेवक से लेकर के लेखपाल से लेकर के जिलाधिकारी तक के, चौकीदार और सिपाही से लेकर के पुलिस कप्तान तक के, मुख्य विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, बीडीओ सारे थानाध्यक्ष इसमें लगे हुए हैं और वन विभाग के 3 डीएफओ, एक बहराइच के डीएफओ, एक कतनिया घाट के डीएफओ और नेतृत्व इसका कर रहे हैं डीएफओ बधावन जो बाराबंकी के हैं। इन तीनों लोगों के सहयोग से वनकर्मी लगे हैं और उनको भेड़ियों को पकड़ने के लिए बराबर कामबिंग चल रही है। और सरकार की तरफ से, सरकार क्या कहें, जिलाधिकारी और डीएफओ की तरफ से ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जहां ये गांव हैं और जहां उजाला नहीं है वहां बिजली भी हम दे रहे हैं। बिजली देने के अलावा जिन घरों में घटनाएं घट गई हैं वहां पे हम दूसरों से मांग करके या अपने सहयोग से वहां दरवाजे भी लगवा रहे हैं। बहराइच सब स्टेशन, मेहसी सब स्टेशन में 10 एमवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर था, उसको बढ़ा करके 15 एमवीए का ट्रांसफार्मर कर दिया गया है, जिससे भेड़िए प्रभावित क्षेत्र में कोई भी घटना न घटने पाए बिजली के कारण या अंधेरे के कारण। नहीं सर, ये सारी योजनाएं बंदूक क्यों लिए हुए हैं, उसके ऊपर आपने? बंदूक इसलिए लिए हुए हैं कि जब हम जनता के बीच में जाएंगे तो जो उनका मनोबल डाउन हो रहा है, वो मनोबल हमारी जनता का बढ़ेगा। 4 लाख लोगों ने, मेहसी विधानसभा क्षेत्र के 4 लाख लोगों ने मत देकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमको जिताने का काम किया है। लोकसभा में सांसद को जिताने का काम किया है और सांसद जी तो यहाँ 59,000 मतों से जीते हैं मेहसी विधानसभा क्षेत्र में। इसके बाद अगर हम
जैसा कि अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ये बंदूक लेकर के दिखावा है, तो अगर काश अखिलेश यादव जी निकले होते क्षेत्रों में एसी कमरे से निकल करके, तो हो सकता है आज उनकी ही सरकार होती। एसी कमरे में ही बैठ करके तो उन्होंने पार्टी चलाने का काम किया। मुलायम सिंह यादव जी ने और उनके चाचा शिवपाल यादव जी ने साइकिल चला करके, पैदल चल करके संघर्ष करके पार्टी खड़ा करने का काम किया था। वो एसी में बैठ करके बैठे बैठे मुख्यमंत्री बन गए। पिताजी की कृपा से मुख्यमंत्री बन गए, तो वो समझे कि हमारी ओर सब आकर्षित हो गए। तो ऐसे कोई किसी की ओर आकर्षित नहीं होता है। जब आप किसी के सुख और दुख में साथ में खड़े होंगे, तभी लोग आकर्षित होते हैं, तभी कोई पार्टी चलती है, बढ़ती है। तो ये बात उनको नहीं कहनी चाहिए कि कोई दिखावा कर रहा है। दिखावे में आदमी के सुख दुख में कोई जाता है तो न कोई दे देता है, न कोई ले लेता है। केवल एक सहयोग की भावना ही रहती है कि हमारे सामने संकट आया या हमारे घर में खुशी है, तो हमारे यहाँ का जनप्रतिनिधि जिसको हमने मत देकर जिताने का काम किया है, वो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए अधिकारियों ने जाल फैलाया है। 35 टीम लगातार काम कर रही है। ड्रोन लगाकर आदमखोर भेड़ियों को ढूंढा जा रहा है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए अधिकारियों की क्या तैयारी है, वो भी सुनिए। सर, अभी तक की अपडेट क्या है? कुछ जगहों पर जाल लगे देखे गए हैं, क्या इसी एरिया में जहां आप मौजूद हैं यहाँ पर उसकी कोई लोकेशन वगैरह है? जी बिल्कुल, सुबह से हम लोग 3 बजे से यहाँ पे ट्रेस कर रहे थे और जैसे 5 बज के हुआ उसके बाद से हमने किया, वो जगह हमने लोकेट किया था, बट वो वाटर बॉडी में उस तरफ से निकल गया हुआ है, क्योंकि एरिया बहुत ही बड़ा है। ये मतलब 500,000 हेक्टेयर के आसपास का गन्ने का स्ट्रेच है जिसके अंदर लगा हुआ है। और अभी भी जस्ट 10 मिनट पहले ही एक जगह हमें वो दिखा था, अब मौसम सही हुआ है, उस पर ड्रोन पे चेक करें। लगातार बारिश भी पड़ रही है जिसकी वजह से ड्रोन उतारना भी पड़ रहा है। बट एक दो जगह जहाँ पर हमने चेक किया, अभी वहाँ पे देखें वो साहब में जाके वहाँ पे चेक किया तो जकाल निकला, क्योंकि इस एरिया में जकाल भी बड़े प्रोमिनेंट है। बट लगातार हम लोग लगे हुए हैं उसको स्लीप करने के। आप देख रहे हैं तो ड्रोन अराउंड द क्लॉक चल रहे हैं। बीच में दिन में मेरे पास उसकी लोकेशन आई थी और अभी बीच में सिग्नेचर की वजह से पड़ गए थे, तो अभी वापस हम प्रयासरत हैं। होपफुली उसको जल्दी ही ट्रेस कर लेंगे और उसके बाद आगे निकालेंगे। जाल कितने खेतों में लगाया गया है? देखिए, जाल तो बेसिकली एक उसको मेंटल बैरियर टाइप का करने के लिए है। उसको जैसे ही लोकलाइज होगा उसके बाद सारे का सारा काम जो है हमारे वेटनरी का है, पशु चिकित्सक जो है वो उसको ट्रैंकुलाइजर जो है उससे ट्रैंकुलाइज करेंगे। तो ये लोकलाइज करने के लिए, लेकिन उससे पहले उसको ड्रोन से भी चेक किया जा रहा है। लोकलाइज करना जरूरी है। इन एनी केस हमारे पास 400 मीटर के आसपास का हमारे पास जो जाल है वो लगाया गया। हम इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं? अभी हम लोग खरी का पूर्वा करके एक गाँव है यहाँ पे, ये कलौला के पास में है, कलैला के पास में, और यहीं पर ही लोकेशन मिली है। ये लगातार सुबह से जो हमने देखा, एक्चुअली 2-3 कुछ एक गाँव इधर पिन पॉइंट करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सुबह से लगातार हमने 5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसमें उसको चीज किया है। वो लगातार इस तरफ घूम रहा है, कभी नदी है। भेड़ियों का ये मामला कहां से सामने आया, आपको ये भी बता देते हैं। और आही गांव में 2 बच्चों पर अटैक से भेड़ियों ने शुरुआत की थी। 7 साल का फिरोज करीब 1.5 महीने पहले भेड़ियों के झुंड के हमले की चपेट में आया था। वो सुकून से अपनी मां के साथ सो रहा था, तभी रात करीब 12 बजे एक भेड़िया घर के बरामदे में घुसा और उसकी गर्दन दबोचकर भाग गया। इस दौरान उसकी मां दोनों पैर पकड़कर बच्चे को बचाने की कोशिश करती रही। भेड़िया बच्चे को करीब 200 मीटर दूर तक खेत में घसीट कर ले गया। जब उसकी मां ने शोर मचाया तो गांव के लोग जुटे और फिर वो भेड़िया बच्चे को गांव के पास खेत में छोड़कर भाग गया। लहूलुहान फिरोज को फिर परिवार और गांव के लोग हॉस्पिटल ले गए, जहां 13 दिनों तक इलाज के बाद उसकी जान बची। उसके चेहरे, गर्दन, सिर, कान, पीठ और छाती पर भेड़िए के काटे हुए निशान आज भी मौजूद है और वो बच्चा भेड़िए के नाम से भी सिहर जाता है। दूसरा मामला भी इसी गांव का था। यहाँ भी एक 7 साल के बच्चे को भेड़िया दबोच कर ले गया। हालांकि वो जाल में फंस गया, जिसके बाद बच्चे की जान बची। भेड़िए के आतंक से गांव के लोग डरे हुए हैं, डर के साए में जी रहे हैं। खैर, भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही सारे भेड़िए पकड़े जाएंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।